हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज चेतन, द होस्ट ऑफ योर फिजिक्स क्लास। आज शुरू करते हैं अपन फिजिक्स के अंदर चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 4। तो आइए, स्वागत है आप सबका इनसाइड ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बेटा मैं आपसे एक थोड़ी बात करना चाहूँगा कि आप सबने अभी रिसेंट में बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे। किसी ने नीट का दिया होगा, किसी ने जेई का दिया होगा साइंस स्ट्रीम के अंदर, और बाकियों ने भी कुछ ना कुछ एग्जाम दिए होंगे जो आर्ट्स के होंगे, कॉमर्स के होंगे। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा बेटा, अगर उस एग्ज़ाम में आप सक्सेस हुए हैं तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। बट मैं बात करूँगा उन बच्चों की जो उसके अंदर सक्सेस नहीं हुए, जो किसी न किसी कारण के कारण उस एग्ज़ाम में क्रैक करने से रह गए। तो मैं आप सबसे बेटा ये कहूँगा कि अगर आप अपने टारगेट को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और सीरियस हैं कि हाँ आप उसको अचीव कर सकते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप गुड टू गो हैं, कि आप उस टारगेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं और आप उसको अचीव कर ही लोगे। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो पहले बेटा आप माइंड के अंदर अपना थॉट क्लियर करें कि आपका एक्चुअल टारगेट क्या है और आपको अचीव क्या करना है। क्योंकि अगर आपने सुना हो तो गीता के अंदर श्री कृष्ण ने भी ये कहा है, क्या कहा है कि कर्म में अगर सच्चाई हो तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो बेटा ये बातें भी तभी रिजल्टफुल होगी जब आप मतलब अपनी एग्जाम के लिए क्या है, सीरियस है। तो कॉन्फिडेंस आपको अंदर से बिल्ड करना पड़ेगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और जो भी आपकी जर्नी है उस एग्जाम के लिए, उसमें थ्रू आउट दी आपको वहां पे क्या बने रहना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तभी आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबके लिए बेस्ट विशेष है मेरी कि जो भी आप अपना अगला एग्जाम देंगे उन सबके लिए आपको मेरे दिल से, तहे दिल से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। तो आज शुरू करते हैं अपन चैप्टर 1 के पार्ट 4 को, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। ठीक है, तो ये मैं चेतन सर, ये हमारा इनसाइड ट्यूटोरियल का चैनल। तो चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब सर ये डाइपोल क्या होता है, नाम में ही आ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मीन्स टू, तो मतलब कि ऐसा इलेक्ट्रिक जिसके अंदर दो पोल हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होंगे, चार्जेस होंगे दो। क्या होंगे, चार्जेस। डाइपोल मतलब कि वैसे आपने सुना होगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो उससे रिलेटेड सिमिलर टर्म ही है। बट यहाँ पे अपन क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट, जिसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो यहाँ पे अपन किसको डिस्कस करेंगे, चार्ज को ही डिस्कस करेंगे ना। तो चार्ज से रिलेटेड डाइपोल के अंदर क्या होगा इसका टर्म, तो अपन कहते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक या किसी स्पेस के अंदर, कहो आप इलेक्ट्रिक के अंदर मतलब, कि जब अपन कहेंगे किसी स्पेस के अंदर अगर दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सिमिलर हो बट दोनों का साइन अपोजिट हो, उसको अपन अगर स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं तो जो उनका अरेंजमेंट बनता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि व्हेन टू चार्जेस विच आर इक्वल एंड अपोजिट इन द साइन, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, आर सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, देन दैट अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पर आपके पास कितने चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं। कितने चार्ज हैं, दो चार्ज। एक आपको दिख रहा होगा प्लस क्यू और दूसरा आपको दिख रहा होगा माइनस क्यू। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, मतलब इनकी जो चार्ज की वैल्यू होगी वो होगी 1.6 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, अगर ये आइडेंटिकल चार्ज हुए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने कहा कि दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो स्मॉल होना चाहिए, जो अपन ने यहाँ पे कितना कंसिडर करा है, 2 है। तो आप डेफिनेशन में देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। वर्ड को ध्यान करना, स्मॉल डिस्टेंस। अब सर यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस को अपन क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे क्या डिस्टेंस लार्ज नहीं हो सकती? तो भैया लार्ज डिस्टेंस पे तो फिर चार्ज का थोड़ा बैठेगा नहीं ना मामला, क्योंकि चार्ज पहले ही स्मॉल क्वांटिटी है। जो इनका मतलब आपने न्यूक्लियस देखा होगा या फिर आपने इसका एटम का रेडियस सुना होगा, तो वो 10⁻⁻10 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में। अब उसके अंदर अगर आपने डिस्टेंस ज्यादा कर दिया तो फिर इनके बीच में फोर्स तो कैसे लगेगा, लगेगा भी तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अपन कह रहे हैं कि अगर इनको अपन को डाइपोल बनवाना है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या रखना पड़ेगा, स्मॉल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, क्योंकि जब अपन इस अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर क्या होगा, एक चार्ज होगा जो कि सिमिलर एंड अपोजिट होगा, उसके अलावा इसके अंदर डिस्टेंस क्या होगी दोनों के सेपरेशन की, वो स्मॉल होगी। तो इस अरेंजमेंट को अपन कह रहे हैं डाइपोल। क्या कह रहे हैं इसको अपन, इलेक्ट्रिक डाइपोल।
अब सर इसका मूवमेंट भी होता है क्या? हाँ सर, इसका मूवमेंट भी होता है, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल पी से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जैसे आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हो डाइपोल मूवमेंट, तो सिमिलरली यहाँ पे भी अपन पढ़ रहे हैं डाइपोल मूवमेंट, बट ये चार्जेस का है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होती है? नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो डेफिनेशन के अंदर, कि इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल मूवमेंट किसको शो करता है सर? स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि जो अपन ने डाइपोल बनाया उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये किस क्वांटिटी से शो होगी? उसके डाइपोल मूवमेंट से शो होगी। दूसरी बात क्या कह रहा है? द डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर। आगे बात क्या होता है? ये एक वेक्टर होता है, whose magnitude is the either charge times the separation between the two opposite charge। तो अगर सर यहां से इसका फॉर्मूला अपन बनाना चाहें तो फॉर्मूला होगा कैपिटल P, जिसको अपन डाइपोल कह रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, या ईच चार्ज कर दो या एनी वन चार्ज कर दो, मल्टीप्लाई किससे होगा? सेपरेशन डिस्टेंस। किससे होगा? सेपरेशन डिस्टेंस से। अब आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि दो चार्ज हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और उनके बीच का सेपरेशन है 2a। यहाँ पर O को अपन कहेंगे मिड पॉइंट। यहाँ पर O क्या है इसका? मिड पॉइंट, क्योंकि आज के डेरिवेशन में ये काम आएगा अपना मिड पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डाइपोल के अंदर अपन जब इसका एक्सिस और इसके अपन प्लेन का डेरिवेशन करेंगे तो वहां अपन सारी जो डिस्टेंस होती है वो कहाँ से मेजर करते हैं? मिड पॉइंट से मेजर करते हैं। ठीक है, तो वहां पे अपन इस 2a का क्या करेंगे? लेंथ को आधा करेंगे, a एंड a के अंदर डिवाइड करेंगे, तो ये वहां काम आएगा। तो अभी अपन क्या कह रहे हैं कि जो P है उसका फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड सेपरेशन डिस्टेंस। अब इसको सर कैसे लिखेंगे? तो इसको अपन लिखेंगे P इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज हो जाएगा Q, और दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस है 2a। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना अपने पास में? P इक्वल टू 2aq। क्या बना फॉर्मूला? P इक्वल टू 2aq। 2 है क्यू नहीं, 2aq। ठीक है, अब अगर इसी को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो सर वेक्टर में तो चार्ज तो स्केलर होगा, तो वेक्टर फॉर्म में होगा P वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर मल्टीप्लाई में चार्ज q। बताओ यहां तक बात समझ में आई क्या? कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस which are equal in the magnitude but opposite in the sign, separated by a small distance is known as electric dipole। अब सर इसका डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालेंगे? तो डाइपोल मूवमेंट के लिए आप क्या करो, दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लो, उसको उनकी सेपरेशन डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास बनेगा डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला। ठीक है ना, जिसको अपन डिनोट कर रहे हैं P से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अपन ने दोनों फॉर्मूले निकाल दिए, P इक्वल टू 2aq इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है इसकी, तो उसको अपन यहीं देख लेते हैं। अगर डायरेक्शन की बात करें तो सर नोट डाल के यहां लिख दें आप, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, सॉरी मैग्नेटिक कहां से आ गया, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि मैग्नेट में भी आप ये सेम पढ़ते हैं, तो अपन देखेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विल बी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव किसकी डायरेक्शन होगी? डाइपोल मूवमेंट की। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या आपकी? कि यहाँ पे अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जाएगी सर? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी बात अपन क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन है तो कैसी क्वांटिटी होगी? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो सर फॉर्मूले में दो क्वांटिटी आ रही है, एक तो लेंथ आ रही है, लेंथ होगी मीटर में, और एक चार्ज आ रहा है, तो सर इसकी यूनिट होगी कूलाम इंटू मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी? कूलाम इंटू मीटर। अब कूलाम की जो होता है वो होता है चार्ज, उसकी डायमेंशन होती है A1 एंड T1, और मीटर है मतलब मीटर होगा डिस्टेंस L1, तो यहाँ से बनेगा L1 T1 A1, ये इसकी क्या हो जाएगी? डायमेंशन। तो डायमेंशन की बात करोगे तो डायमेंशन यहाँ पे हो जाएगी L1 T1 एंड A1। ठीक है, तो ये है इसकी डायमेंशन, ये था इसका इंपॉर्टेंट नोट अबाउट डायरेक्शन। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज अपन बात करेंगे इसी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में।
तो इसी से रिलेटेड टॉपिक ये है कि अगर इसी सेम डाइपोल के अपन एक्सिस पे, जो इसकी लाइन ज्वाइनिंग है, उसी एक्सिस पे अपन अगर कोई पॉइंट ले बाहर और वहां अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। और दूसरा टॉपिक जो आज की क्लास का रहेगा, तो अगर इसी डाइपोल पे अपन वर्टिकली किसी पॉइंट पे, जिसको इक्वेटर बोलते हैं, इक्वाटोरियल पॉइंट, तो इक्वाटोरियल प्लेन के अंदर अपन कोई पॉइंट एज्यूम करें और वहां पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे। तो चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगले टॉपिक का नाम है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां पर अपन को उस डाइपोल के किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सर? एक्सिस पे निकालना है। किस पे निकालना है? एक्सिस पे। अब पहला थोड़ा इसको अरेंजमेंट को समझो आप। डायग्राम आपके बोर्ड पे गिवन है। ये है आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। द सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस आर 2a। तो ये अरेंजमेंट क्या बना? इलेक्ट्रिक डाइपोल बना। इसकी एक्सिस क्या होती है डाइपोल की? द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। मतलब जो दोनों चार्जेस को लाइन ज्वाइन कर रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? डाइपोल का एक्सिस बोलते हैं। तो इस एक्सिस पे एक पॉइंट प्रेजेंट है जिसका नाम है P। जिसका नाम क्या है? P। इस P पॉइंट पे मेरे को निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अपन ने क्या करा, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मिड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये O इस क्या है? डाइपोल का मिड पॉइंट है। तो अपन सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? मिड पॉइंट से मेजर करते हैं। तो मैंने बोला कि जो P पॉइंट है वो इस डाइपोल के मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है सर? r डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर। अब सर मेरे को तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आपने लास्ट वीडियो में सिखाया था, वो फॉर्मूला लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था सर, E इक्वल टू के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कि किसी सिंगल चार्ज के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सर यहाँ पे इन दोनों चार्जेस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है वो तो अपन को गिवन ही नहीं है। तो अपन कहेंगे अगर ये टोटल डिस्टेंस r थी बिटवीन O एंड P, तो मेरे को निकालना है बिटवीन Q एंड P। तो अगर ये 2a डिस्टेंस है और ये O इसका मिड पॉइंट है, तो बताओ ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल है होगी कि नहीं होगी? और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी सर? आपकी स्मॉल है। तो मेरे को पता है कि अगर O से P की डिस्टेंस r है तो प्लस Q से P की डिस्टेंस कितनी होगी? r में से इस a को सेपरेट करो तो प्लस Q एंड P के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? ये डिस्टेंस होगी सर r माइनस एल। कितनी डिस्टेंस हुई है? r माइनस एल। ऐसे सिमिलरली अगर माइनस Q से मेरे को P की डिस्टेंस देखनी है तो सर O तक की डिस्टेंस है r, इसमें आप a और ऐड कर दो। तो अपन ने यहाँ पे L लिया है, a लिया है, अपन ने a लिया है ना, तो इसमें थोड़ा करेक्शन करो, इसमें थोड़ा करेक्शन करो आप डिस्टेंस यहाँ लिखोगे, यहाँ तो हो जाएगी r प्लस ए और यहाँ हो जाएगा आपका r माइनस ए, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं कि O से P तक की डिस्टेंस r है, इसमें अगर आपने a ऐड करा तो ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी टोटल कहां से? नेगेटिव Q से लेके P तक की। ऐसे सिमिलरली अगर r में से आपने a को सेपरेट करा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? प्लस Q से लेके P तक की, ठीक है। अब मेरे को इस P पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस P पॉइंट पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन ने इसके पहले वाले पार्ट के अंदर मतलब पार्ट 3 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो वहां मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बताया था कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन होती है आउटसाइड। कहाँ होती है? आउटसाइड, मतलब चार्ज से अवे। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन होती है सर कहाँ पे? टुवर्ड द चार्ज, मतलब इनसाइड। अब सर यहाँ तो दोनों चार्जेस हैं तो फिर डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो प्लस Q के कारण जो यहाँ पे अपना P वाला पॉइंट है, इस पे जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी आउटसाइड। इसको अपन कहते हैं E ऑफ प्लस Q, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? E ऑफ प्लस Q। ऐसे मैंने कहा कि सर नेगेटिव वाला है, इसका वहां पे मैग्नीट्यूड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो अब ये नेगेटिव है तो इसमें क्या होगा? टुवर्ड द चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इस साइड। अब आपको डायग्राम में एक लोचा दिख रहा होगा कि मैंने प्लस Q का जो मैग्नीट्यूड है मतलब लाइन है वो थोड़ा ज्यादा बनाया है एज कंपेयर टू माइनस Q। अब सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि वेक्टर के अंदर आप सीखते हो कि जो अपने पास लाइन होती है वो मैग्नीट्यूड को शो करती है। फॉर्मूले में अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में सर यहाँ पे जो पास में होगा चार्ज उसकी डिस्टेंस कम होगी तो उसका फील्ड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जो डिस्टेंस ज्यादा होगी उसका फील्ड ऑटोमेटिक क्या होगा? कम होगा। तो मींस सर माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में कम होगा और पॉजिटिव Q का क्या होगा? ज्यादा। लास्ट बात और डायग्राम में देखो, माइनस से प्लस की तरफ अपन ने किसकी डायरेक्शन दिखाई है? P की। और P किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे? डाइपोल
मूवमेंट को। तो करते हैं इस डेरिवेशन को स्टार्ट, करते हैं इस डेरिवेशन को स्टार्ट, ठीक है। तो देखो भैया, डायग्राम को आपने देख लिया, अब डेरिवेशन देखिए। तो अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक डाइपोल है और उसका जो सेपरेशन है वो कितना है, 2a है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इस पॉजिटिव क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे, देखते हैं कितना आता है। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो सर फॉर्मूला आपने भी बताया था, E का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो E ऑफ जो प्लस क्यू होगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, ये होगा के मल्टीप्लाई में चार्ज, चार्ज कौन सा है सर, प्लस क्यू, डिवाइड में होगा डिस्टेंस, तो प्लस क्यू का p से डिस्टेंस है r माइनस ए, तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब वेक्टर में ले रहे हो तो अपन इस डेरिवेशन को पूरा डाइपोल के लिए कर रहे हैं, तो जो डायरेक्शन होगी वो किसके रेस्पेक्ट में होगी, डाइपोल मूवमेंट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ आप लगा दो p यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्शन किसके साथ दे रहे हैं अपन इसको, डाइपोल मूवमेंट के साथ। अच्छा, दूसरा आप देखो माइनस क्यू के कारण क्या होगा, तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा E, ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा अपना E ऑफ नेगेटिव क्यू इक्वल टू के माइनस क्यू, या इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मत लिखो, तो अपन डायरेक्शन किसके लिए दे रहे हैं इसको, डाइपोल के लिए। तो ये हो जाएगा के क्यू, डिस्टेंस कितना है इसका r प्लस ए, तो ये हो जाएगा सर r प्लस ए का होल स्क्वायर और p यूनिट वेक्टर। अब सर यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, वहां पे प्लस लगाया था, तो इसलिए लगाया क्योंकि डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट है E माइनस क्यू। देखो जो E माइनस क्यू है ये इस डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट आ रहा है, जबकि प्लस क्यू उसके साथ में था, तो प्लस क्यू साथ में था तो अपन ने वहां पे साइन क्या यूज करा, प्लस का। जबकि ये माइनस क्यों यूज करा अपन ने, क्योंकि p यूनिट वेक्टर के साथ इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। दो इक्वेशंस आ गई प्लस क्यू एंड माइनस क्यू की, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो अपन ने देखा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या बोलता है कि जब अलग अलग चार्जेस का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो अपन को नेट निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, उन सबको आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी अपन कैसे निकालेंगे इसका नेट, अपन कैसे निकालेंगे इसका नेट, अपन देखेंगे इसका नेट। अब नेट कैसे आएगा देखो, नेट कैसे आएगा देखो, तो अपन लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p, तो ये बनेगा सर आपका E वेक्टर इक्वल टू E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू, इसको दो इक्वेशन नंबर 3। तो अब क्या होगा, बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, मतलब बेसिकली 1 एंड 2 इक्वेशन की वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3 के अंदर। तो ये आपका बनेगा सर E वेक्टर इक्वल टू के क्यू r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू r प्लस ए का होल स्क्वायर, और बाहर क्या चल रहा है, p यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले लो आप, तो ये आपका हो जाएगा E इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कैसे करेंगे सर इसको, तो अब कुछ ऐसे करेंगे कि यहाँ पर अब पहले लेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, E इक्वल टू के क्यू, डिवाइड में है बेटा r माइनस ए का स्क्वायर एंड r प्लस ए का स्क्वायर, तो जब a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर्स मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी बनती है मैथ के अंदर आइडेंटिटी, और वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां बचेगा अपने पास r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर।
तो बेसिकली यहाँ पे अब हुआ क्या सर, के क्यू तो कॉमन चल ही रहा था, ऊपर जब इनको आप सोल्व करोगे ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, अब इसमें देखना वापस सेम कैसे खुलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और डिवाइड में चल रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप खुद से भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो यहाँ पे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, ठीक है ना। तो अब यहाँ से साइड तक आर स्क्वायर से अपना आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, ओनली बचेगा 2ar, तो फॉर्मूला बनेगा के क्यू, ऊपर है 2ar और डिवाइड में चल रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर होल ट्वाइस, ये अपना चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये साथ में चल रहा था इसके यूनिट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, का वेक्टर। अब सर आगे क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर अपन एक अजम्पशन मानेंगे कि यहाँ पे जो डाइपोल की लेंथ है अपन ने उसके अंदर ही क्या ली थी डेरिवेशन, उसमें डिफाइन के अंदर कि स्मॉल डिस्टेंस होती है, तो जब यहाँ पे अपन को गिवन डिस्टेंस स्मॉल है जिसको अपन 2a कह रहे हैं, तो उस केस में अपन मानते हैं कि जो ये एक्सिस वाली डिस्टेंस है r ये ज्यादा होती है, तो अपन यहाँ पे बस एक कंडीशन लेंगे कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ठीक है। जब ऐसा होगा तो a बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि a का भी स्क्वायर है, तो उस केस में अगर ऐसा होगा तो ए स्क्वायर नियर बाय कितना हो जाएगा 0, तो फिर फॉर्मूला बनेगा सर ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू 2ar, इसको थोड़ा ऐसे लिखो, इसमें आप 2aq को साथ में लिखो, r अलग लिखो और डिवाइड में हो जाएगा r पावर 4, क्यों होगा, क्योंकि r स्क्वायर का स्क्वायर पावर कितनी बन जाएगी r की पावर 4, ठीक है, और बाहर चल रहा है अपने p यूनिट वेक्टर, r4 से r कैंसिल होगा, 2aq अपन ने अभी पढ़ा था क्या होता है सर, 2aq होता है डाइपोल मोमेंट, कितना डाइपोल मोमेंट, तो अब यहां से क्या बनेगा ये, यहां से क्या बनेगा ये, तो यहां से ये बनेगा सर बिकॉज 2aq आपका होता है डाइपोल मोमेंट, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल टू के पी वैक्टर आर क्यूब और साथ में आ जाएगा r यूनिट वेक्टर, ये होता है एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर अ डाइपोल। ये पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि डायग्राम के अंदर देखो, आप डायग्राम के अंदर देखोगे दोनों की डायरेक्शन सेम है, पी भी आपका आगे जा रहा है और इन दोनों का जो नेट होगा वो भी रिजल्टेड का जाएगा आगे, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आपका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अपन ने यहाँ पे पूरा डेरिवेशन देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन बेसिकली वापस एक बार देख लो प्रीव्यूज का कि अपन ने कैसे स्टार्ट करा इसको। अपन ने क्या करा कि डाइपोल लिया था, अरेंजमेंट था पूरा, पॉजिटिव चार्ज था नेगेटिव चार्ज था, पी पॉइंट पे अपन ने क्या निकाला, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव का कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू थी के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी वेक्टर। दूसरा अपन ने निकाला नेगेटिव चार्ज के कारण जिसकी वैल्यू थी माइनस का के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में था पी यूनिट वेक्टर। मेरे को निकालना था नेट, दोनों वेक्टर्स को मैंने ऐड करा तो ये बना अपने पास इक्वेशन 3। इन वैल्यूज को अपन ने यहाँ पुट करा, उसके बाद सिंपल मैथमेटिक है क्योंकि फिजिक्स यहीं तक थी अपनी, तो मैथमेटिक के अंदर अपन ने दोनों का एलसीएम लिया, आइडेंटिटीज लगाई यहाँ पर दो, एक तो लगाई आर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो वहां से बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरी अपन ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, इन सबको सोल्व करा तो यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसी बनी। इस बात को ध्यान देना कि जो डाइपोल की लेंथ है वो जो अपन ने डिस्टेंस अज्यूम करी है उससे काफी क्या है स्मॉल है, तो इसलिए अपन ने बोला कि आर शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। पूरा कंप्लीट करा, यहाँ से फॉर्मूला आया के पी अपॉन में आर क्यूब और साथ में उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर क्योंकि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, सॉरी वो गलती हो गया वहां पे, तो यहाँ पे डाइपोल और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है इसलिए यहाँ पे साइन कैसा आया आपका, पॉजिटिव आया। तो अपन यहाँ पे एक नोट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और वो नोट क्या है, बिकॉज आपका ई आया के पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब और पी यूनिट वेक्टर, तो अपन यहाँ कहेंगे हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट बोथ वेक्टर आर इन द
सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, ये था आपका टॉपिक नंबर 2 जिसके अंदर अपन ने डाइपोल के एक्सिस पे क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब अपन चलेंगे आगे टॉपिक नंबर 3 पे जिसमें अपन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वाटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अब अपन को निकालना होगा इक्वाटोरियल पे, अभी अपन ने किस पे निकाला था, एक्सिस पे। इक्वाटोरियल मतलब होता है कि डाइपोल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो भी कहां से होनी चाहिए, मिड पॉइंट से। तो वापस अरेंजमेंट देखो आप, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, सेपरेशन वापस 2a लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस जो अपन कह रहे हैं परपेंडिकुलर है, ये अपन ने लिए r। अब सर यहाँ पे इन पॉइंट्स को आपने क्यों मिलाया, क्योंकि डिस्टेंस अपन को कहां से कहां मेजर होती है, उस पॉइंट चार्ज से लेके उस पॉइंट की जहां पे अपन को क्या निकालना है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉजिटिव चार्ज से अपन ने इस p पॉइंट को मिलाया जहां पे अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाता है सर, आउटवर्ड। नेगेटिव का कहां जाएगा, टूवर्ड नेगेटिव चार्ज। इस बार सर दोनों की लेंथ आपने सेम बनाई है, E1 और E2 की, ऐसा क्यों? तो सर ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। फॉर्मूले में क्या क्या आता है अपने E के, अपने E के फॉर्मूले में आता है सर KQ अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक तो चार्ज आता है और दूसरा कौन आता है अपने पास, डिस्टेंस आती है। तो अपन कह रहे हैं कि जब चार्ज और डिस्टेंस दोनों आ रहे हैं, तो अपन ये कह रहे हैं कि जब चार्ज और डिस्टेंस दोनों आ रहे हैं तो चार्ज देखो दोनों सिमिलर है, Q एंड माइनस Q। डिस्टेंस भी देखो यहाँ पे कैसे निकलेगी, जब ये 2 है टोटल है तो ये होगी A और ये भी होगी A, क्योंकि O मिड पॉइंट है यहाँ पर। ये अपना वर्टिकल डिस्टेंस R है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस क्या होता है, रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बनेगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसका फॉर्मूला भी सेम होगा। तो डिस्टेंस सिमिलर है, चार्ज सिमिलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा। समझ में आई बात नहीं आई? इसलिए इसका अपन ने दोनों ने मैग्नीट्यूड क्या बनाया, इसका सेम बनाया। अब इसका डेरिवेशन कैसे निकलेगा सर, तो यहां अपन कह रहे हैं कि जो इसकी ये लेंथ है, जो अपनी इसकी पॉइंट की इस चार्ज से लेकर डिस्टेंस है, वो डाइपोल से कितना एंगल बना रही है, थीटा, क्योंकि सिमेट्रिकल है पूरा। ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो वो एंगल भी कितना होगा, थीटा। यहाँ P पॉइंट पे मैंने एक होरिजोन ड्रॉ करा, तो उस केस में E1 एंड E2 बोथ आर मेकिंग द एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में क्या होगा, E1 एंड E2 के दो कंपोनेंट होंगे। E1 का कंपोनेंट होगा सर E1 cos थीटा एंड E2 का कंपोनेंट होगा सर E2 हट जा भाई, E2 cos थीटा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? उसके बाद इनके सर दो कंपोनेंट और होंगे जो परपेंडिकुलर होंगे, तो एक कंपोनेंट तो यहाँ जाएगा, ये होगा सर E1 साइन थीटा, और एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे, और वो भी कितना होगा, E2 साइन थीटा। तो पहले एक बार अपन इनका E1 एंड E2 निकाल के देखते हैं कि इस बार कैसा आता है, सेम आता है कि अलग अलग आता है, क्योंकि लास्ट वाले में डिस्टेंस अलग थी तो आंसर अलग आया था। तो क्या इस बार इसका आंसर सेम आएगा कि अलग आएगा, निकाल के देखते हैं। तो पहले निकालते हैं प्लस Q चार्ज का। पहले किसका निकालते हैं, थोड़ा इसको इधर कर देते हैं अपन, शाका लगा बूम बूम। तो अपन निकालेंगे पहले प्लस Q चार्ज का, तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज, जैसे वहां स्टार्ट किया था। तो ये बनेगा आपका E प्लस Q, वेक्टर में ले लो। ठीक है, तो ये कितना होगा, या पहले मैग्नीट्यूड में ले लो, पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे आज, वेक्टर में बाद में रखेंगे इसको। तो E प्लस Q कितना होगा सर, K इंटू में चार्ज, चार्ज कौन सा है प्लस Q, और डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अपन किसके लिए निकालेंगे, माइनस Q के कारण, किसके लिए निकालेंगे, माइनस Q। तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो मैंने कहा अपन मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ये होगा सर E माइनस Q इक्वल टू KQ, और डिस्टेंस इसकी भी सिमिलर है तो अब डायरेक्ट लिख दो आप R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो अपन बेसिकली देख रहे हैं कि इस बार जो दोनों चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, उन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है।
के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? सेम। अब जब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और दोनों का एंगल थीटा भी सेम है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है यहाँ पर, तो इस केस में बताओ साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों वर्टिकल में है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। बट कोस थीटा का क्या होगा सर यहाँ पे? तो कोस थीटा दोनों सिमिलर हैं, दोनों मतलब सेम है बट आगे जा रहे हैं, तो इस केस में इन दोनों का नेट जो होगा वही अपना आंसर होगा। क्योंकि अगर तुमको पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए ओनली यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है? कोस थीटा। तो कैसे निकालेंगे देखो, कैसे निकालेंगे अब इसके बाद देखो, तो अपन लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8p। इसको ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जो अपन ई ऑफ प्लेन निकालेंगे इस बार, उसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, अच्छा वहां अपन ने 1 एंड 2 लिया है और यहाँ अपन ने प्लस क्यू माइनस क्यू ले लिया ना, तो इसको थोड़ा चेंज कर दो आप, इसके लिए भी सॉरी। यहाँ पे आप इसकी टर्मिनोलॉजी चेंज कर दो, जो अपन ने डायग्राम में लिए वही ले लेते हैं। इसको ले लो E1, इसको ले लो E2, ठीक है। तो यहाँ भी आप लेंगे, यहाँ आप लेंगे E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा और P का यूनिट वेक्टर। अब सर यहाँ पे आपने माइनस क्यों लिया, जबकि आपने कहा कि दोनों को अपन ऐड करेंगे E1 कोस थीटा एंड E2 कोस थीटा को, फिर माइनस साइन क्यों लिया? तो यहाँ पे देखो जो अपना डाइपोल होगा, डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है सर? डाइपोल की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल कहाँ से कहाँ जा रहा है इस बार? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव। और जो इन दोनों का नेट मिलेगा वो नेट कहाँ जा रहा है? इस साइड, मतलब ई प्लेन अपन को इस साइड मिलेगा। तो एक जा रहा है टुवर्ड राइट, एक जा रहा है टुवर्ड लेफ्ट, दोनों अपोजिट है, तो जो नेट होगा वो यहाँ पे साइन कैसा आएगा उसका? डाइपोल के रेस्पेक्ट में नेगेटिव आएगा। तो अब दोनों को बस वैल्यू रख के ऐड करो। अपन को यहाँ से दिख भी रहा है कि E1 एंड E2 दोनों क्या है? इक्वल है। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? देखो इस केस में दोनों क्या हो जाएगा? देखो ओ माशूका, ये हो जाएगा सर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा प्लस के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा, और बाहर चल रहा है पी का यूनिट वेक्टर। तो इट मीन सर ये डबल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2AQ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साथ में कोस थीटा, और बाहर चल रहा है पी का यूनिट वेक्टर। बताओ यहाँ तक क्लियर है बात? तो इस बार बस मामला फंस गया कोस थीटा। अब कोस थीटा कैसे निकालें? तो जो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर थीटा गिवन है, ए तीनों साइड्स गिवन है, तो कोस थीटा निकाल सकते हैं। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो वहां से कोस थीटा कैसे निकलेगा? देखो वहां से कोस थीटा कैसे निकलेगा, तो देखो अपन लिखेंगे बिकॉज कोस थीटा, ये आपका होगा बेस अपॉन में, तो बेस तो है ए, हाइपोटेनियस कितना है सर? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको अपन पावर हाफ के दे देंगे, इसको अपन पावर क्या कहेंगे? हाफ कहेंगे। तो इस कोस थीटा को आप रखो इस इक्वेशन के अंदर, तो आपका जो ई ऑफ प्लेन होगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा कुछ इतना, देखो तो आप लिखेंगे सो ई ऑफ प्लेन, ई ऑफ प्लेन इक्वल टू, ई ऑफ प्लेन इक्वल टू माइनस 2KQ अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस थीटा कितना रखेंगे? कोस थीटा रखेंगे ए अपॉन में आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर हाफ, और बाहर क्या चल रहा है? पी का यूनिट वेक्टर। तो अब देखो वापस ऊपर 2AQ बना और डिवाइड में बनेगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि 1 एंड हाफ कितना होगा? 3/2। तो k को अलग लिखो, 2AQ अलग लिखो, और डिवाइड में चल रहा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और साथ में चल रहा है पी यूनिट वेक्टर। प्लेन को पी लिख रहा हूं मैं ना, बताओ यहां तक समझ में ही बात? तो 2AQ किससे चेंज हो जाएगा सर? आपका पी से, जिसको अपन बोलेंगे डाइपोल मोमेंट।
और यहाँ पे फिर एक कंडीशन लगाएंगे कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, क्योंकि ये डिस्टेंस जो वर्टिकल है डाइपोल की लेंथ से क्या है ज्यादा है, तो उस केस में r ग्रेटर देन हुआ तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना नियर बाय 0। तो इस केस में जो अपना ई प्लेन बनेगा वो बनेगा सर माइनस बार चल रहा है, ये हो जाएगा के पी वेक्टर और डिवाइड में हो जाएगा आर क्यूब, क्योंकि आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ओनली बचेगा आर की पावर 3 और यहाँ आएगा अपना पी का यूनिट वेक्टर। तो ये आया अपने पास प्लेन का फॉर्मूला फॉर अ डाइपोल। तो यहाँ साइन नेगेटिव आया, तो साइन नेगेटिव का कारण मैंने अभी बताया आपको, नेगेटिव का कारण ये था कि ई ऑफ प्लेन जा रहा है राइट एंड जो अपना डाइपोल मूवमेंट है वो जा रहा है लेफ्ट, तो डाइपोल मूवमेंट के साथ ई प्लेन की डायरेक्शन किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात, एक्सिस पे आंसर आया था 2 kp अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे आया है माइनस kp अपॉन आर क्यूब, मीन्स की जो यहाँ पे जो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है वो एक्सिस वाले केस का हाफ मिला है, कितना मिला है, हाफ। तो इन दोनों बातें को अपन लिख लेंगे यहाँ पे। तो पहली बात तो क्या लिखेंगे अपन, पहला नोट क्या होगा यहाँ पे अपना, तो पहला नोट होगा कि हेयर नेगेटिव साइन indicates that both dipole vector and electric field vector are in opposite direction। बताओ इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। और इंपॉर्टेंट बात सर क्या लिखनी है अपन को, और इंपॉर्टेंट बात क्या लिखनी है, और इंपॉर्टेंट बात ये लिखनी है कि जो अपना ई ऑफ एक्सिस है वो ई ऑफ प्लेन का क्या आया सर, डबल आया, कितना आया, डबल। या फिर अपन ऐसे लिखेंगे जो ई ऑफ प्लेन है दैट इज हाफ ऑफ ई ऑफ एक्सिस, ठीक है। ये दो बातें ध्यान दो, ये अपने दो टॉपिक कंप्लीट हुए विद इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें अपन ने सीखा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, फिर उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, उसी डाइपोल मूवमेंट के रेस्पेक्ट में अपन ने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द इक्वाटोरियल प्लेन। अब चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ना है अपन को, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर इसी डाइपोल को अपन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे पहले एक बात सुनो जो इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात ये है, वो बात क्या है सुनो, कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो अपन को पता है कि चार्ज पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा फोर्स तो लगेगा। ये अपन ने सेकंड या थर्ड वीडियो में देखा था कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसके अंदर कोई चार्ज रखा होता है Q, तो उस पर फोर्स लगता है F, उसकी वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू QE। अपन ने पढ़ा था इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, E इक्वल टू F/Q। तो वहां से फोर्स कितना आया था अपने पास में, अगर तुमको याद हो, E इक्वल टू F/Q पढ़ा था, वहां से फोर्स आया था अपने पास में F इक्वल टू QE। याद आया कि नहीं आया। अब अगर अपन ने ये पढ़ा था तो अगर पॉजिटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो जो इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है, क्या कह रहा हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये होती है अलोंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां होती है, अलोंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस केस में जो उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो होगी सर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात ध्यान देना क्योंकि अभी यहाँ पे ये काम आएगी बात कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, विद इन मतलब अलोंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट अगर कोई नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब यहाँ पे सर दो चार्ज है अरेंजमेंट, एक पॉजिटिव क्यू एक नेगेटिव क्यू, सेपरेशन 2 है, तभी तो डाइपोल बना। कहाँ रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इस पॉजिटिव क्यू चार्ज पे अपना फोर्स लगेगा टूवर्ड आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जो होगा QE। इस नेगेटिव में कहाँ लगेगा सर, पीछे की तरफ, जिसकी वैल्यू है QE। तो मतलब कि दोनों पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जब किसी बॉडी पे या किसी ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है तो उसका नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं अपन कह रहे हैं बिकॉज ऑन पॉजिटिव क्यू चार्ज फोर्स कितना है अपना, इसको आप F प्लस क्यू कह दो जो आपका है QE। ऑन माइनस क्यू चार्ज कितना होगा, नेगेटिव क्यू चार्ज,
फोर्स कितना होगा सर, ये होगा F माइनस क्यू और ये होगा क्यू ई। अगर नेट फोर्स निकालू, नेट फोर्स ऑफ डाइपोल, तो सर नेट फोर्स कैसे निकलता है, वेक्टर सम। तो इन दोनों को भी आप वेक्टर कह दो। अब वेक्टर कहोगे तो इसको फिर नेगेटिव लगाओ। अब नेगेटिव क्यों लगाएंगे इसको, क्योंकि ये इधर जा रहा है अपोजिट साइड एंड ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, तो अब जो नेट फोर्स होगा वो होगा सर F ऑफ प्लस क्यू प्लस F ऑफ माइनस क्यू। तो अब यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा सर क्यू ई प्लस माइनस का क्यू ई। तो सर यहाँ से एक बात क्लियर है कि नेट फोर्स इस डाइपोल पे कितना होगा, जीरो। तो जब अपन कह रहे हैं कि किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो गया, तो फिर अब यहाँ पे क्या होगा, तो अपन कह रहे हैं कि जो यहाँ पे डाइपोल रखा हुआ है इंक्लाइन, मतलब कि किसी एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ ऐसे रखा हुआ है ना, अब इसको एक फोर्स यहाँ से खींच रहा है पकड़ के और दूसरा यहाँ खींच रहा है, बट दोनों क्या है, इक्वल है। तो उस केस में अब ये ना तो इधर जाएगा ना फिर इधर जाएगा, जाएगा कहाँ पे, तो मतलब इसका लीनियर मोशन तो नहीं होगा, ट्रांसलेशन मोशन। तो जैसे दो किसी ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्क करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है, रोटेट। क्या करने लगता है, रोटेट। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं डाइपोल के ऊपर, तो उस केस में सर इसका नेट फोर्स तो जीरो होगा, बट ये क्या डेवलप करेगा, ट्रांसलेशन मोशन। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे बिकॉज नेट फोर्स on the electric dipole is zero, there will be no translation motion, there will be no translation motion, but this equal and opposite force produce couple and टॉर्क ऑन दिस डाइपोल। इस डाइपोल पे क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ये तो बेसिक फंडा है, 11 में अपन पढ़ते हैं इसको। तो जैसे अपन कह रहे हैं कि इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स जीरो हुआ, तो इस पे ओनली क्या एक्ट करेगा, टॉर्क एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा इस पे, टॉर्क। अब वो टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो ये अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं इसको अपन, 11th पे, कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे नेट टॉर्क लगेगा तो वो टॉर्क कितना होगा, देखो। तो अगर मैं नेट टॉर्क निकालूंगा तो सर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है सर फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सर फोर्स तो अपने पास यहाँ रखा हुआ है F इक्वल टू क्यू ई, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो मैं कहूंगा इस डाइपोल में थोड़ा कंस्ट्रक्शन करो आप, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। अपन कह रहे हैं कि इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल है थीटा। कितना एंगल है, थीटा। इस पॉइंट को आप ए कह दो, इस पॉइंट को बी कह दो और इसको ओ कह दो। तो इसका हाइपोटेन्यूज पता है, थीटा एंगल है, फोर्सेस दोनों इक्वल एंड अपोजिट कहाँ लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल में। तो ये डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होगी, वर्टिकल, जिसको अपन कहेंगे ओ ए। तो ओ ए यहाँ पे कौन सी डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको यहीं निकाल देते हैं अपन कि इन ट्राइंगल ओ ए बी, जो आपका ओ ए होगा वो हो जाएगा सर ए बी मल्टीप्लाई में साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वहां से अपने पास परपेंडिकुलर ओ ए आ जाएगा 2a साइन थीटा। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से टॉर्क को अपन डिनोट करेंगे टाउ से, फोर्स को अपन कर रहे हैं F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OA। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक इक्वेशन और लगेगी फोर्स। फोर्स कहाँ से आएगा, फोर्स ये रहा। फोर्स जो अपना है यहाँ पे आप फोर्स ले लो, इंडिविजुअल फोर्स। तो इंडिविजुअल फोर्स आपका यहाँ लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 1 है।
तो मतलब फोर्स आपका हुआ F इक्वल टू क्यू ई 1A के अंदर, 1 के अंदर आपने निकाला इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ आपने निकाला इसका टॉर्क। तो अब तीनों इक्वेशन को यहाँ ऐड करोगे तो होगा बाय, ऐड मतलब कि पुट करोगे यहाँ पे 1 2 एंड 1A, तो आपका टाउ बनेगा F की जगह आएगा क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह आएगा 2A साइन थीटा। कितना आएगा? 2A साइन थीटा। तो ये बनेगा सर 2AQ मल्टीप्लाई में E और साइन थीटा। तो आपको पता है 2AQ किसके बराबर होगा? आपका 2AQ बराबर होगा डाइपोल के मोमेंट के P के। तो यहाँ से टाउ बना आपका सर PE साइन थीटा। कितना बना? PE साइन थीटा। ये बना इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन में क्या होगा? तो डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। अब P क्रॉस E क्यों बनेगा? क्योंकि साइन थीटा किसको डिनोट कर रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट को। अच्छा, अब ये टॉर्क मैक्सिमम एंड मिनिमम कब होगा उसकी बात भी कर लेते हैं। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम डिपेंड करेगा सर साइन एंगल पे। किस पे डिपेंड करेगा? साइन एंगल पे। तो टाउ आया अपने पास में PE साइन थीटा। कितना आया? PE साइन थीटा। तो टाउ अपना मैक्सिमम कब होगा? तो जब अपना थीटा कितना होगा सर? 90। तो आपका टाउ मैक्सी हो जाएगा PE। कितना हो जाएगा? PE। मिनिमम कब होगा? टाउ आपका मिनिमम कब होगा? जब थीटा आपका 180 या कितना आएगा? थीटा आपका 180 या कितना आएगा? 0 डिग्री। तो आपका टाउ मिनिमम बनेगा और दैट विल बी 0। तो इतना आपको पढ़ना था किसके बारे में? टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक है, तो ये था आपका पूरा टॉपिक, टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन ने देखा कि जब एक डाइपोल रखा होता है। अच्छा, एक बात और, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मतलब होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर जो लाइनिंग्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो स्पेसिंग क्या हो? कांस्टेंट हो। और यहाँ पे अपन ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ पे मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी रेट कांस्टेंट है। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा उसकी रेट क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये मतलब इसका, ठीक है ना। तो उसके अंदर अपन एक डाइपोल को रखा हुआ देखा, नेट फोर्स 0 करा, तो फोर्स 0 होने से क्या निकलेगा? ओनली टॉर्क निकलेगा। अब वो टॉर्क कितना होगा? अपन ने निकाला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो फॉर्मूला आया टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, और वेक्टर बनेगा टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। अगर P और E को आप इस पूरे प्लेन के अंदर बना रहे हो तो जो टाउ होगा वो क्या होगा? कैसे निकालेंगे? देखो, अपनी फिंगर्स को क्या करो? P के साथ अलाइन करो। अब E किस तरफ है सर? राइट साइड। तो E के साथ करोगे तो अपना टाउ कहाँ जाएगा? इनसाइड द प्लेन। ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता लेफ्ट साइड तो P के साथ अलाइन करते, फिंगर्स कल कहाँ करते सर? E की तरफ। तो थंब कहाँ रहा है? आउटसाइड। तो मतलब आप इसको राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो जो टॉर्क होगा वो इस प्लेन के या तो परपेंडिकुलर होगा या फिर, हाँ परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, या तो अंदर होगा या फिर बाहर होगा। तो ये थे अपने टॉपिक जिसके अंदर अपन ने आज पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर उसका एक्सिस और उसके प्लेन के अंदर फॉर्मूला क्या होगा वो देखा, और फिर लास्ट टॉपिक में अपन ने निकाला इसका टॉर्क। अब चलते हैं आज के न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो आज का पहला न्यूमेरिकल है कुछ ऐसा कि टू चार्जेस हैं, चार्जेस वन इज 5 माइक्रोकूलम एंड सेकंड इज -5 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय द 1 mm अपार्ट। तो मतलब अपन से मांग रहा है डाइपोल मोमेंट। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है पहले, तो क्वेश्चन में गिवन है सर अपन को दोनों चार्जेस, मतलब कि चार्ज दे रखा है 5 माइक्रो, माइक्रो मतलब सर 10 पावर -6। अब आगे कह रहा है कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है मतलब सर 2a, वो है 1 mm। 1 mm मतलब सर 1 पावर 10, सॉरी 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 मीटर। तो मेरे को निकालना है डाइपोल मोमेंट। तो फॉर्मूला भी पढ़ा था, P इक्वल टू क्या था? 2 है क्यू, 2 है क्यू नहीं 2 है क्यू। तो अब यहाँ से करेंगे 2a, 2a कितना होगा सर? 1 इंटू 10 पावर -3, और क्यू दे रखा है 5 इंटू 10 पावर -6। तो आंसर बना डाइपोल मोमेंट का सर 5 मल्टीप्लाई 10 पावर -9 कूलम इंटू मीटर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ही हलवा सवाल था सर, उड़ा दिया P इक्वल टू 2AQ से, क्योंकि चार्ज गिवन था और साथ में डिस्टेंस गिवन थी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो एंगल रखा हुआ है 60 डिग्री पे। कहाँ पे रखा हुआ है? 60 डिग्री पे, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 5, और साथ में दिया है टॉर्क, टॉर्क दिया है चमचमाता हुआ 8√3, और मांग क्या रहा है अपन से? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। तो मेरे को पता है सर बिकॉज
टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू क्यू ई। गलत सर, गलत गलत बता रहे हो आप कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है सर टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्या होता है? पी ई साइन थीटा, अभी पढ़ा था अपन ने। और यहाँ पे जो अपना सर P होता है, P को अपन खोल सकते हैं 2AQ साथ में E और फिर होगा साइन थीटा। अब मेरे को निकालना क्या है सर? यहाँ से चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या पूछा है अपन से? इधर चार्ज। तो यहाँ से जो चार्ज बनेगा वो चार्ज बनेगा सर टाउ डिवाइडेड बाय 2A E और साइन थीटा। अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है उसको यहाँ पे रखो। तो सर थीटा अपन को गिवन है 60 डिग्री पहली लाइन के अंदर। दूसरी लाइन में दिया है सर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो दिया है 4 इंटू 10 पावर 5। तीसरी लाइन में दिया है टॉर्क खुद 8√3। तो सर तीनों इंफॉर्मेशन रखेंगे यहाँ पे। अच्छा डिस्टेंस कितना दिया? सेपरेशन कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? 4 सेंटीमीटर। क्या दिया है? लेंथ ऑफ डाइपोल 2 है, कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर सर। 4 इंटू 10 पावर -2 रखो सारी वैल्यूज को, क्या आएगा? तो यहां से Q बनेगा, टाउ कितना दिया है? 8√3 डिवाइड में 2A, 2A हो जाएगा सर 4 इंटू 10 पावर -2। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? 4 इंटू 10 पावर 5। साइन 60, साइन 60 कितना होता है भैया? साइन 60 होता है √3/2। तो अगर इसकी जगह मैंने रखा √3/2 तो साफ दिख रहा है सर √3 से √3 क्या होगा? कैंसिल। 4 से 8 कैंसिल होगा सर 2 बार, 2 जाएगा ऊपर, 2 2 जा 4, मतलब 2 से 4 गया 2 बार, 2 से 2 गया, तो बचा क्या सर अपने पास? Q इक्वल टू, सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गई कैंसिल। पावर देखते हैं तो पावर -2 + 5 कितना होगा? +3। तो ऊपर जाके कितना बनेगा? -3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज कितना आया? 1 इंटू 10 पावर -3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ अ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग 1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज एट अ इक्वाटोरियल पॉइंट 12 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे जो अपन को डिस्टेंस गिवन है वो गिवन है 12 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर आर की। तो सर आर गिवन है 12 सेंटीमीटर मीन्स 12 × 10 पावर -2 मीटर। कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ डाइपोल है वो है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि जो अपन को 2A गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10 पावर -2 मीटर। अच्छा आगे क्या कह रहा है? ये चार्ज है अपना 1 माइक्रोकूलम्ब, मतलब 1 × 10 पावर -6 कूलम्ब। मांग क्या रहा है? मांग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मांग रहा है? डाइपोल पे। तो फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का? नॉर्मल वाला, विदाउट एनी केस। तो डाइपोल वो भी किसका? इक्वाटोरियल। फॉर्मूला होता है सर Kp अपॉन में r² - a² की पावर। अपन ने डाइपोल का भी देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो बीच में कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, प्लेन वाले में, हाँ ये रहा, देखो ये रहा ये रहा ये रहा, ये रहा। r² + a² की पावर 3/2। तो जब अपन को केस नहीं दे रहा ना ये r इज ग्रेटर देन a है, तो अपन कौन सा यूज करेंगे? ये वाला। कौन सा? Kp अपॉन में r² + a² की पावर 3/2 वाला। अब इससे अपन अगर इसको सोल्व करें Kp अपॉन r² + a² की पावर 3/2, तो अब इससे कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो भैया देखो, अपन को P गिवन है क्या? P नहीं गिवन है ना, तो अपन रखेंगे K की जगह 9 × 10 की पावर 9, P आएगा 2AQ, तो ये हो जाएगा 10 पावर -1। दोनों को सोल्व करोगे तो 2A की जगह, Q दे रखा है 10 पावर -6। ये तो हुआ सर ऊपर की लाइन। डिवाइड में r² है तो r हो जाएगा सर 12 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर प्लस a² कितना होगा सर? इसका हाफ होगा। 2A इतना है तो a होगा 5 × 10 की पावर -2। तो सर 5 × 5, अरे क्या बन रहा है ये, 5 × 10 पावर -2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2, पावर 3/2। अब क्या करना है सर आगे इसको? तो अब आगे इसको पहले सोल्व करो। क्या करो? इसको सोल्व। तो ऊपर तो बनेगा सर पावर कितनी है? 9 और -7, तो पावर बनेगी 2। कितनी बनेगी? 2। तो ये बनेगा सर 9 × 100। कितना बनेगा? 9 × 100। अब ये होगा 144 और 25, 144 और 25 कितना बनेगा ये?
स्क्वायर में 144 और 25, ये बनेगा 169। कितना बनेगा? 169। पावर में देखोगे तो पावर में ये -4, ये -4, तो -4 आ जाएगा कॉमन, -4। पावर कितनी है? 3/2। तो पहले रूट निकाल देते हैं। तो रूट निकालोगे तो 169 का होता है 13। कितना होता है? 169 का रूट होता है 13, और 10 की पावर -2 का रूट होगा -4 का रूट होगा -2, है ना। अब फिर पावर रूट ले लिया, पावर बची है 3, तो सर वापस क्या करना पड़ेगा? इसका क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्यूब। तो यहाँ पे अगर आप 13 का क्यूब करोगे, 13 का क्यूब कितना बनेगा? 13 का क्यूब बनेगा 2197। कितना बनेगा? 2197। पावर ऊपर ही ले जाओ तो ऊपर बन जाएगा 9000, क्योंकि पावर 6 प्लस हो जाएगी, तो ये बचेगा 10 पावर 5, और डिवाइड में बचेगा 2197। इसको आप इजीली घर जाके सोल्व करना, मतलब वीडियो देखते देखते। तो 9000 में 2197 का डिवाइड करोगे बनेगा 4.09 और 10 पावर 5। तो ये आपका आ जाएगा, कौन आया? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया 4.09, 10 पावर 5। अच्छा, यहाँ पे यूनिट क्या लगाओगे इसकी? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये बना आपका आंसर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने कहाँ पे निकाला? इसके प्लेन पे। अब देखो, ये थे आपके आज के क्वेश्चंस, जिसके अंदर अपन ने टॉर्क निकाला, डाइपोल मोमेंट निकाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन का निकाला, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। इसके अंदर अपन ने आज पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के निकाले अपन ने 2 केसेस कि एक्सिस पे उसका फॉर्मूला क्या होगा और प्लेन पे क्या होगा, ठीक है। फिर अपन ने निकाला टॉर्क, टॉर्क फॉर्मूला आया PE sin थीटा। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।